हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो पे। दोस्त, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सकुशल होंगे। तो आज मैं झारखंड के जो युवा नेता जयराम महतो जी हैं, जो डुमरी विधानसभा के विधायक हैं, उनके नेतृत्व में कुछ बोलने जा रहा हूँ। उन्होंने जिस तरह झारखंड के युवाओं को जागृत किया और जिस तरह के काम कर रहे हैं, वाकई वो सराहना के लायक हैं। लेकिन एक बात विषय बना हुआ, चर्चा में बना हुआ, उनके सैलरी का 75% जनताओं की सेवाओं में अर्पित करना, लगाना, जिसे एक तरह का डोनेशन भी बोल सकते हैं। ये बात चर्चा के विषय में बना हुआ और ये बात झारखंड में नहीं, दिल्ली तक पहुंच गई कि वो बंदा खुद, वो शख्स खुद बोलता फिरा कि मैं अपने सैलरी का 75% जनताओं की सेवा में लगाता हूँ। उनका एक वीडियो आया था जिस पे स्पीच पे था, ये भी हमने सुना। हाँ, लगा रहे हैं, बोलना भी हक बनता है, उनके लिए वो सराहना के भी लायक। लेकिन इस चीज़ से जो एक मानसिकता दर्शा रही है, क्या मानसिकता दर्शा आपको पता है? वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आप बोलोगे बड़े आए दूसरों के बारे में, दूसरों के मन की बारे में बात करने वाला, खुद की बता नहीं दूसरों के बारे में चर्चा करने के लिए बैठे हो। वो बात नहीं, हमको जहाँ तक लग रहा वो चीज़ आपको बताने वाला। बाकी आप जो कह सकते हो मुझे, इस चीज़ से जो उनकी मानसिकता दर्शा रही। उनकी तो पार्टी भी बनी हुई है जेल के, हम जो झारखंड के निवासियों के दिल में और खासकर झारखंड के युवाओं के दिल में एक क्रेज बना हुआ है उनके प्रति, उनके पार्टी के प्रति। जिस तरह वो काम कर रहे हैं, यूथ के साथ साथ रह रहे हैं, साथ दे रहे हैं उसके लिए। लेकिन जो मानसिकता जो है, वो चीज़ क्या दर्शा रही है आपको पता है? कहते हैं ना, किसी भी फील्ड में नए नए जाना, उस पर अपना धाक जमाने के लिए कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ता है ना दोस्त। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक बिजनेस का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जियो का। जब वह जियो जब आया था, तब पता है ना, पहले पहले फ्री फ्री फ्री, अब ऑफर ही ऑफर। जितना इंटरनेट यूज कर सकते हो, जितना कॉल पे बात कर सकते हो, फ्री फ्री। और अभी देख रहे हो ना, साल ब साल उनका रिचार्ज का जो प्लान है वो बढ़ते जा रहा है। इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किसी फील्ड में उतरने के लिए, जनताओं के दिल में जगह बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। बाकी बाद में जब उनकी आदत लग जाए तो फिर वो खुद ब खुद ही करेंगे। अब मजबूरी हो गई है लोगों की जियो यूज करना, हो गई है। तो बस उसी तरह ये जयराम महतो जो अपने सैलरी का 75% डोनेशन कर रहे हैं, इस चीज़ से जनताओं के दिल में एक तो अलग बात बन रही है कि हमारे जो एक युवा लड़का झारखंड के अपने सैलरी का 75% जनताओं की सेवा में लगा रहा है। इस चीज़ के हर किसी के दिल में एक बात बन जाती है ना, कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, इससे एक नाम बनता है और खासकर कर भी रहे हैं। लेकिन इसके पीछे जो एक मानसिकता मुझे दर्शा रही है कि बंदा बहुत आगे तक जाने की सोच रखा, बहुत आगे तक। क्योंकि पॉलिटिक्स में नए नए आए हैं, नए नए नहीं बोल सकते, लेकिन अगर नए ही बोल सकते हैं। उस फील्ड में अगर जगह बनाना है तो कुछ तो अलग करना पड़ता है ना। उसी तरह इनका भी एक अलग क्रेज बना हुआ है। और जिस तरह एक टाइम था ना, आईसू के लिए था और जेएमएम के लिए था। जिस तरह जेएमएम अपना काम कर रही थी, आईसू काम कर रहे थे, अभी भी आईसू कर रही है। लेकिन जेएमएम का जो अभी का जो सिचुएशन, वो तो समझ सकते हैं कैसा। लेकिन एक टाइम थी जेएमएम भी फेमस थी, लेकिन अभी क्या, सब उनके विरोध हैं। सब नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर लोग उसके विरोध में हैं। उस पार्टी के, उसमें जो नेता है वो जिस तरह काम कर रहे हैं उसके लिए। तो उसी तरह जयराम महतो जी, अभी उनकी जो पार्टी है जेएलके, हम काम कर रहे हैं, वो जब तक रहेंगे काम करेंगे।
बढ़िया काम करेंगे। लेकिन कहते हैं ना, साल बदलते गए, समय बदलता गया और काम भी वैसा होते गए। तो पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है ना, इसमें घुसने के बाद जो घुसता है ना, उसी को पता चलता है कि पॉलिटिक्स क्या है बोल के। हम लोग आपस में, ये हमारे फेवरेट नेता है, वो हमारे फेवरेट नेता, आपस में उनके लिए ये पार्टी मेरी फेवरेट है, वो पार्टी फेवरेट, उसके लिए झगड़ते रहते हैं। लेकिन जो बंदा अभी एक स्पीच किसी नेक्स्ट लीडर के बारे में स्पीच दे के गया, अगले पल देखोगे साथ में वो डिनर कर रहे हैं, तो एक साथ में वो घूम रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। भले आप कितने भी पॉलिटिक्स के पार्टी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स, एक कहावत है कि ऑल पॉलिटिशियन आर थिफ, जो कहीं ना कहीं सच निकलता ही है। भले आज ना निकले, कह सकते हैं कि बंदे की वो चीज़ अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी नेता हो, लेकिन एक पैसा जो है ना, बहुत, समझ सकते हैं क्या चीज़ है ये, आगे जाकर बहुत चेंज कर देता है इंसान को, कोई भी अच्छे इंसान को चेंज कर देता। और अगर किसी को 50 लाख का प्रॉफिट हो तो अभी 500 निवेश करने में क्या होगा, कुछ नहीं। तो उसी तरह आप समझ सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि जयराम महतो जी भी ऐसे करेंगे, लेकिन एक मानसिकता, कहते हैं ना, पॉलिटिक्स में आने के बाद जिस तरह बदलाव आ जाता है, वो कंफर्म है कि बदलाव आएगा ही आएगा। ये दावे के साथ मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो कह रहा हूँ ये ज़्यादातर होने की संभावना है। मेरे को उससे कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही किसी पार्टी के सपोर्टर हूँ, लेकिन जो चीज़ हो रहा है और जो रियलिटी एक मानसिकता दर्शा रही, वो चीज़ बता रहा हूँ। अगर मेरे बातों से आप कितना सहमत है, वो कमेंट करके ज़रूर बताइए।